बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। धौंस, धमकियों, धांधली के दरमियान अब पीडीएम हुकूमत ने आइन शिकनी का भी फैसला कर लिया है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त तक तो यह है कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला, कि जनाब एक और समरी आ रही है, गवर्नर को ऐसे जैसे क्लर्क बनाया हुआ है और एक और समरी के जरिए हम अब वज़ीर आला को हटा देंगे और उसके बाद गवर्नर राज भी लग सकता है। यह सूरत हाल बनी हुई है। अब इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट का इदारा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अब हर तरफ से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू किया जाएगा, क्योंकि आईनी और कानूनी माहिरीन से पहले इमरान खान साहब ने बात की हुई है, जाहिर है। और गवर्नर की जो समरी आई थी और उसके बारे में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि सेशन चल रहा हो तो आइन ये कहता है कि गवर्नर सेशन बुला सकता है, और जबकि उसको ये यकीन हो जाए कि जनाब गवर्नर वज़ीर आला जो है उसके पास मेजॉरिटी नहीं रही। ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने समरी का कहा कि जी समन किया जाए। तो एक इजलास चल रहा हो तो कैसे समन किया जा सकता है, यही बात स्पीकर ने कही, तो लिहाजा वो चीज़ तो मुस्तरद हो गई। लेकिन अब विफाकी हुकूमत बज़िद है कि नहीं जनाब गवर्नर ही की चलेगी। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अदालत मामला जाएगा, फ़र्ज़ कीजिए अदालत ये कहती है कि हाँ जी आप इजलास बुलाएं और एतमाद का वोट वज़ीर आला परवेज़ इलाही दोबारा लें, वो ले लेंगे। अब दूसरी तरफ अदम एतमाद के नंबर जो इन्होंने पूरे करने हैं, यानी पीडीएम ने पूरे करने हैं, उसके लिए तो पीटीआई तैयार है कि वहां से भी पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल ये मामला तो लगता है कि अदालत में ही जाएगा। अगर गवर्नर राज लगाते हैं तो पीडीएम और बदनामी लेगी और दम इस्तेहकाम पैदा करेगी और जुल्म करेगी अवाम पर। अब सबसे बड़े सूबे में जिस तरह से ये धौंस और कंटेनर मंगवा लिए गए, जनाब बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ये तो एक सिविल मैं समझता हूं कि एक अनरेस्ट की सी कैफियत पैदा की जा रही है। अब सिविल अदम इस्तेहकाम इदारों के दरमियान ही नहीं, अब विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ये चपकलिश जो है ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इसी दौरान क्या किया है तहरीक इंसाफ ने कि एक और बड़ा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। और अब वो किस लिए कि जनाब 123 लोगों के इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाएं। अब हुआ यह है कि जनाब इजलास भी मुलतवी कर दिया जैसे ही ये लोग गए स्पीकर के पास कि हमारे जाने लगे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। पहले भी दे चुके हैं लेकिन मंजूर नहीं किए जा रहे। अब जाकर हम स्पीकर का दोबारा शौक पूरा कर देते हैं राजा परवेज अशरफ का, तो राजा परवेज अशरफ साहब छुट्टी पर चले गए हैं। लिहाजा अब और कोई रास्ता नहीं रहा। तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए अब फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे एक दफा फिर, और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे देखिए हमने इस्तीफे दे दिए हुए हैं, ये जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है। क्या ये आइन और कानून हक नहीं देता किसी भी मेंबर को कि वो इस्तीफा दे? क्या जोर जबरदस्ती है कि वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा है, आगे से मंजूरी नहीं किए जा रहे, उसको सुनने की बात नहीं हो रही? पहले भी दे दिए गए हैं और उस वक्त तो बड़े मजे से चंद इस्तीफे, वो 11 जो है वो मंजूर किए गए, फिर 9 में इलेक्शन, 8 में इलेक्शन हुए, और फिर वो इमरान खान साहब ने जिस तरह सारी बाजी पलट दी हल्कों से खुद खड़े होकर, तो उसके बाद तो खुद मैं आपको ये खबर दे चुका हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि राजा परवेज अशरफ से कि अब खबरदार कोई इस्तीफा मंजूर ना करना, क्योंकि ये बड़ी बैठक हमने की थी और वो ऑडियो लीक भी हुई थी कि सारे बड़े दिमाग बैठकर कह रहे हैं कि ये जहां पर 1000-2000 की लीड है ना तहरीक इंसाफ की, सिर्फ यहां पर हम इस्तीफे मंजूर करते हैं और यहां पर इलेक्शन में चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना है, वो भी सारा कुछ कर देगा, वो भी इस तरह से कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी सिर्फ उतने इस्तीफे मंजूर किए और वहां पर जब इलेक्शन हुए तो लग पता गया वो जो 1000-2000 की लीड थी वो लाखों में चलेगी तहरीक इंसाफ के लिए। और पहले तो ये सब जमातें अलग अलग लड़ी थी उन सीट्स पर और 1000-2000 की लीड से तहरीक इंसाफ ने इनमें से किसी एक जमात को शिकस्त दी। अब ये सारी मिल चुकी थी, उन्होंने कहा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पर जो भी हम सारे आए हुए हैं जब मिलेंगे तो ये तो लाख लाख, 1.5 लाख की हमारी लीड बनती है अगर 2018 के इलेक्शन ही देखी जाए। लेकिन वो सब कुछ उलट पड़ गया। तो अब ये अवाम में इतने गैर मकबूल हो गए हैं, इतने गैर मकबूल हो गए हैं कि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। पहले ही कौमी इमरजेंसी की बात हो रही है। हाल यह है कि जब आपका वज़ीर दिफा, सोचिए, वज़ीर कोई खजाना नहीं, कोई माशी माहिर नहीं, वज़ीर तवानी नहीं, वज़ीर दिफा जब इस बारे में बात करेगा तो इसका मतलब है कि आपके दिफा को, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को अब खतरात हो चुके हैं, आपकी मीशत इस सतह गिर चुकी है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अद्वियात की कमी के साथ साथ अब मेडिकल इक्विपमेंट की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कई मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन के हवाले से बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं वो रिफ्यूज़ करें कि अभी ये ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है, आप अंदाज़ा लगाइए। और फिर स्टेट बैंक ने मजीद बैंकों को कह दिया है कि आपने अब एलसीज मजीद नहीं खोलनी, और डॉलर्स का के हवाले से स्टेट बैंक ने और ज़्यादा सख्ती से अहकाम जारी कर दिए हैं कि जनाब बिल्कुल ही नहीं।
और ज़्यादा सख्ती कर दी है, इतने बुरे हालात हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने खबरें आ रही हैं कि IMF को लिख कर दे दिया है कि जनाब वो जो आपकी शराइत हैं वो हमारे लिए मुश्किल है मानना, हम कुछ और कर लेंगे, ये ना करें। तो वो अब मामला IMF से भी मुज़ाकरात का डामाडोल नजर आ रहा है। अभी दिसंबर के बाद इस बारे में पता लगेगा। हालात इतने खतरनाक हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है, कंटेनर पहुंचाए जा रहे हैं, गवर्नर राज लगाने का शौक पूरा किया जा रहा है। अब किसी भी सूरत में आप किसी से भी बात कर लें, यहां से PDM ही की हार है। वो जो पहले कहते थे जनाब इलेक्शन करवाएं, आप असेंबली तोड़ें, हम इलेक्शन में चले जाएंगे, तोड़ें असेंबलियां, अभी क्यों नहीं तोड़ी? खुद वज़ीर इत्तलात मरीम मुग़ज़्ज़ब साहब आई कि ये जुम्मे तक का वक्त क्यों है, अभी क्यों नहीं तोड़ रहे? देखिए इमरान खान किस तरह इन सबको एक्सपोज कर रहा है। और अब खुद वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान हुकूमत ना छोड़े, पंजाब भी और खैबर पख्तूनख्वा भी ना छोड़े। क्यों? ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये तो अब किसी भी तरह के इलेक्शंस में नहीं आना चाहते, ये अवाम के सामने ही नहीं आना चाहते, ये अवाम का सामना ही नहीं करना चाहते। अब ये जमहूरियत से भाग रहे हैं, ये जमहूर से भाग रहे हैं। और चाहे इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, वो ये मुलतवी कराने की कोशिश में रहे, और अभी तक इनकी कोशिश है। इसी तरह से अब ये इलेक्शंस भी जहां पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, इसका मतलब इनका दावा गलत साबित हुआ है। जो कहते थे नहीं इलेक्शन कमीशन कुछ हल निकाल लेगा, वो बता देगा, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि उसके बाद इनको आइन को तोड़ना पड़ेगा, आइन की खिलाफ वर्जी करनी पड़ेगी और उसमें फिर इलेक्शन कमीशन मिलाना पड़ेगा और कल को ये केसेस बन सकते हैं। हत्ता कि अब भी ये बात हो रही है कि इनके खिलाफ तो इस तरह से केसेस बनाए जा सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, गवर्नर राज लगाने की बात और जनाब जोर जबरदस्ती करने की बात। अब एक आईनी और कानूनी मामला है, तो क्या किया जा सकता है? या तो इसमें फिर ये खुद जाएं, और ये कहा जा रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक तो ये चीज चल रही है, लेकिन अभी तक गुमगू की कैफियत है। और राना सनाउल्लाह का बयान मेरे सामने है जी कि नया डिक्लेरेशन आएगा, परवेज़ इलाही आज वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो परवेज़ इलाही हो या इमरान खान हो, उन्होंने भी सोच समझ कर ये सारा कुछ किया है, तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये अदम इस्तेहकाम को और बढ़ाएगा, बजाय इसके कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाता। एक तमाम माहिरीन जो कह रहे हैं एक मजबूत फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए, ताकि मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सके, जहां पर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी हो रही है, गुर्बत है, महंगाई रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं ये उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ केसेस रहते हैं। मिसाल के तौर पर आज जो खबर आई, नैब तरामीम का फायदा, जरदारी, नवाज और गिलानी के खिलाफ रेफरेंस वापस। अब क्यों कि जी 50 करोड़ से नीचे के थे, 50 करोड़ से नीचे का मामला जो है वो अब नैब नहीं देख सकता। तो एक बड़ा सवाल है, बड़ा सादा सा, कि फिर ये कौन मामला देखेगा? कोई भी नहीं। यानी अब इन्होंने करप्शन चाहे जितने की भी की हो, कहें जी हमने 50 करोड़ से कम की है, और उसके बाद कोई इदारा देखेगा क्या? ये तोशाखाना या जरदारी साहब के जो अकाउंट्स का मामला दीगर, जिसमें ये यूसुफ ज़गलानी, जरदारी और नवाज शरीफ मुलव्वस थे, ये केसेस कोई और इदारा देखेगा? नहीं। यहाँ तो हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब के अब दमाद को भी जनाब बाहर बैठे बैठे जमानत भी मिल रही है, वो आ भी रहे हैं, सारे केसेस माफ हो रहे हैं, ये अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। ये कुछ और करने नहीं आए, ये कोई अवाम के लिए नहीं आए थे, ये कोई महंगाई खत्म करने नहीं आए थे, ये गरीबों के लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने केस खत्म करने आए थे। और उसके लिए इनको अभी कुछ और वक्त चाहिए। और फिर यह कि दोबारा इनको पता लग गया कि हमारी बारी नहीं आनी है, इलेक्शन जब भी हुए, तो ये अब उसको और ज्यादा आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। और इससे एक और अंदाजा हो रहा है कि आइन को तोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। और ये जो है ना इलेक्शंस को आगे ले जाना, अगरचे गैर आईनी होगा, लेकिन ये अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। जो गवर्नर राज लगाने की बात कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि हम ऐवान वज़ीर आला के इर्द गिर्द कंटेनर बुलाकर हम उसको बंद कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये तो एक हमला हो रहा है सूबे का। अब कहेंगे 18वीं तरमीम। अभी तो आप देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि सिवाय सिंध के तमाम विफाकी इकाइयों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि विफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, आपने कबायली इलाकों के पैसे रोक लिए, आपने खैबर पख्तूनख्वा की रकम रोक ली। किस तरह से वो फिर कहते हैं जी उनके पास इस्तेदाद नहीं है, आपने रकम ही रोकी हुई है। आजाद कश्मीर की रोक ली, गिलगित बल्तिस्तान की रोक ली, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब ने कही, बलूचिस्तान की तरफ से बात आ चुकी। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। और इसमें इमरान खान साहब नजर आ रहा है कि जनाब इस वक्त बड़े तहम्मुल के साथ, और ये जो प्रेशर और असाब की जंग है, इसमें वो मुसलसल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और विफाकी हुकूमत मुसलसल गलत फैसले करती जा रही है, जिस तरह से पिछले 8 महीनों से उसने किया है। अपनी तरफ से इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, उल्टा हर हरबे में वो खुद दीवार से लग जाते हैं, लोगों के सामने खुद एक्सपोज हो रहे हैं। इनके कारकुन परेशान हो रहे हैं कि अब तो यह हाल हो गया कि हम वोट नहीं मांग सकते, इसलिए अब जोर जबरदस्ती के साथ जब तक हो सकता है हुकूमत में बैठना है और ये गवर्नर राज और इस तरह के मामला करने हैं जो नहीं रह सकेगा, नहीं ठहर सकेगा। ये मामला को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।